नमस्कार, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं एनएम न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें जानने के लिए देखिए हमारा शो मध्य प्रदेश विस्तार से। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी चपेट में अब सरकारी दफ्तर भी आने लगे हैं। सेल टैक्स कार्यालय में 5 कर्मचारियों की कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब इस वायरस का साया कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाजू में स्थित होमगार्ड कार्यालय पर भी पड़ रहा है। यहाँ भी 5 कर्मचारी और सैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद पॉजिटिव पाए गए सभी कर्मचारी और सैनिकों को आइसोलेशन और 8 कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। एसडीएम श्री सीएल चानब ने बताया कि होमगार्ड कार्यालय में सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन करने और कार्यालय को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। साथ ही कुछ कर्मचारी अलग बैठकर अपना कार्यालय कार्य करेंगे, क्योंकि यह पुलिस का एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जा सकता। यहाँ कंट्रोल रूम को संचालित करने के लिए 2-3 कर्मचारियों को कार्य करने की छुट्टी दी गई है। सर, ये क्या पूरा मामला होमगार्ड ऑफिस में कितने लोग? अब मामला यही है, कोरोना संक्रमण को लेकर है। अभी 21 तारीख से होमगार्ड के जो जिला कार्यालय है वहाँ लगातार 5 मरीज आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पता किया अभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब से कि कुछ तो ऑफिशियल स्टाफ हैं, ड्राइवर है और उनका ऑपरेटर वगैरह है, ये ऐसे 5 लोग आए हैं। तो उनसे संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए हैं। बाकी जो ऑफिशियल फील्ड ड्यूटी करते हैं इनके सैनिक, उनको भी मतलब सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर वगैरह के लिए निर्देशित किए गए हैं। तो अभी ऑफिस के लोगों को तो होम क्वारंटाइन करने के लिए। कितने लोग होम क्वारंटाइन होंगे? कितने होंगे कमांडेंट साहब? 8 लोग हैं, 8 स्टाफ होम क्वारंटाइन रहेंगे। सर, ऑफिस बंद करने के भी निर्देश दिए छुट्टी के? ऑफिस में देखिए इनका कंट्रोल रूम है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था के भी अंग है, तो उनका कुछ स्टाफ अलग थलग बैठ के ऑफिशियल कार्य करेंगे, 1-2 कर्मचारी। मध्य प्रदेश शासन के खनिज और श्रम मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने पन्ना के गांधी चौक पर आम नागरिकों को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कड़ा पान वाले दुकान के सामने बनाए गोले, ताकि लोग भीड़ न लगा सके। इसी गोले में खड़े होकर दुकान से पान खा सके और किराने की दुकान से ज़रूरतमंद की सामग्री ले सके। वहीं मौजूद मीडिया के 2 लोगों ने मंत्री जी द्वारा बनाए गए पान की दुकान के सामने गोले पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार किया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। अन्य लोगों को भी समझाइश दी। मंत्री के साथ जिला के कलेक्टर, एसपी सहित पूरा प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी ने नगर के भीड़ वाले मुख्य चौराहे, तिराहे पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की समझाइश दी। देवरी क्षेत्र के निकट ग्राम पांजरा मंटी धाम में दूसरा विश्व का मानस मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 20 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर में संगमरमर के पत्थरों पर श्री रामचरितमानस लिखवाई जाएगी। विश्व प्रसिद्ध पहले से यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। धीरे धीरे यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है एवं शनिवार एवं मंगलवार को यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। देवरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है, जहां पर हजारों वर्ष प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके दर्शन के लिए आसपास के ग्रामीण इलाकों में शनिवार और मंगलवार को लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचा करती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर पर आकर लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों का कहना यह भी है कि बड़े से बड़ा लाइलाज रोग इस मंदिर में हनुमान जी की कृपा से ठीक होते हमने देखा है। पुराने कंट्रोल रूम में दक्षिण पुलिस अधीक्षक साई क्रिस
ठोटा द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि बैंकों में नौकरी दिलाने के नाम पर मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और गुजरात के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल ने भांडाफोड़ कर आरोपियों को दिल्ली में गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। भोपाल पुलिस के पास साइबर ब्रांच के पास कुछ समय पहले कंप्लेंट आई थी जिसमें ये था कि एक फरियादिया है जिसके पास से पैसे ठग गए थे। उसको ये कहा गया था कि आपने फ़लाना वेबसाइट पर जो है अपना बायोडेटा वगैरह डाला है और आप जॉब लेना चाहते हो, तो हम वहीं से कांटेक्ट लेकर आपसे बात कर रहे हैं और अलग अलग स्टेजेस बताकर कभी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के नाम पर, कभी उसके आगे प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर, इस तरीके से डिफरेंट स्टेजन में उसे अलग अलग करके अराउंड 23,000 रुपये जो है लिए गए। तो ये जब मामला हमारे संज्ञान में आया तो टीम इन्वेस्टिगेशन करने को जुट गई और करते करते हम लोग दिल्ली तक पहुँचे, जहाँ पे हमें एक कॉल सेंटर मिला जहाँ के 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो इसको संचालित करते थे। उनको टीम ने अरेस्ट भी किया है। इनको अरेस्ट करने के बाद जो है हमको काफ़ी जानकारी मिली है इनके पास से, लगभग जैसे कि ये जो कॉल सेंटर है और ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है ये 2018 से ऑपरेट कर रहे थे। इसके साथ ही इन लोगों ने अराउंड 400 से लेकर 500 इस टाइप के लोगों को अब तक ये लोग अपना शिकार बना चुके हैं, जो कि अभी मोटा मोटा समझ में आ रहा है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और औसतन हर एक व्यक्ति से ये लोग 10,000 की कमाई कर ही लेते थे, किसी से 25, किसी से 30, किसी से 7, किसी से 6 इस तरीके का। तो कुल मिलाकर इन्होंने जितना अमाउंट अभी तक धोखाधड़ी करके कमाया है वो लगभग आप मान सकते हैं 40 से 50 हज़ार के बीच 40 से 50 लाख के बीच का अमाउंट होगा जो इन्होंने हेरा फेरी कर कमाया है। तो साइबर पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं बधाई देता हूँ जो आयो है यहाँ पे, सौरभ, और जो हमारी टीम है नीतू, डीएसपी वगैरह, इन सबको। और बाकी जो हमारे श्रोतागण हैं या फिर जो भी ये देख रहे हैं, इनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि यदि कोई भी आपको इस तरीके के झांसे देकर स्टेप वाइज पैसे मांगता है या कोई भी पैसे का आपसे डिमांड करता है तो कृपया इस झांसे में ना आए और पहले वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही कुछ इस तरीके काम करें। सर 2018 से ये लोग कर रहे हैं, इससे पहले कोई शिकायत इनके खिलाफ इनका जो ऑपरेशन है ये केवल भोपाल नहीं, ये केवल अलग अलग जगह पे है। हमारे पास पर्टिकुलर जो ये है इनके बारे में तो पहला कंप्लेंट यही है। सर ये जो आपने जो ये तो डाटा किया है, इस टीम के पास डाटा कहाँ से आता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। डेटा जैसे अभी जो वेबसाइट जिसके बारे में इन्होंने हमको बताया वो shine.com है, जो कि एक नौकरी का पोर्टल है जिसपे 2 तरह के लोग जिनको नौकरी चाहिए होती है, जो नौकरी दिलाते हैं कंपनीज़ वगैरह, ये मिलते हैं। तो अभी ये भी जांच का विषय है कि ये कंपनी में से जो डेटा है वो लीक कहाँ से हुआ है, क्योंकि यूजुअली जो अप्लाई करता है उसका डेटा फील्ड अवेलेबल नहीं रहता है, केवल कंपनीज़ का अवेलेबल रहता है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि जो इस टाइप की कंपनीज़ हैं इनका डेटा कहीं ना कहीं बिकता होगा किसी न किसी माध्यम से, ये जो इस टाइप के गिरोह हैं उनके हाथों में आता है। बैंक की कंपटीशन एग्जाम्स पे डाटा कलेक्ट होता है, इसमें तो फिर ये बैंक के अधिकारी या कंपटीशन एग्जाम्स लेने वाले जो ग्रुप्स हैं या जो अधिकारी हैं वो भी इसमें लपेटे मारे, तो मतलब अभी जांच अधूरी है। नहीं, आपका क्वेश्चन इस केस से रिलेटेड नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ डाटा कहाँ से आता है, क्वेश्चन ये था, आपने बोला था ये क्वेश्चन अच्छा है, डाटा कहाँ से आता है इसकी जांच होनी है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन इस पे ये पूछ रहा हूँ कि डाटा 2 तरीके से आता है, या तो ऑनलाइन एजेंसीज के थ्रू या फिर बैंक में जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है उनके थ्रू, क्योंकि ये बैंक का मामला है। तो अभी जांच बैंक के अधिकारियों पे भी आनी है कंपटीशन? ये बैंक का मामला नहीं है, कंपटीशन एग्जाम्स पे। ये कंपटीशन एग्जाम का ही मामला नहीं है, आपने शायद ठीक से सुना नहीं है। जो मैं डाटा की बात कर रहा हूँ सर, डेटा की बात कर रहा हूँ। डेटा के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। shine.com एक कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डेटा उसके पास होगा, और इसमें बैंक और किसी के बारे में पूछना इज अननेसेसरी। सर ये 50 लाख का जो बताया, ये इनके पास से रिकवरी कितनी हुई है और क्या इनके अकाउंट में कुछ पैसा आप लोगों ने? हाँ, तो अभी इनके हम लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स सीज किए हैं। अभी अकाउंट्स में कुल मिलाकर इनका मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि अकाउंट्स में जैसा पैसा आता है या मल्टीपल अकाउंट्स में उसको वो करा देते हैं। तो बाकी अभी जो स्टेटमेंट्स हमको मिले हैं उससे कनेक्टेड अकाउंट्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी जो हमने अकाउंट सीज किया उसमें तो एज ऑपरेशन इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा रखा नहीं है, कुछ 10-15 हज़ार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में आज नीम का पौधा लगाया और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभियान नियंत्रित जारी है।
आज बांधवगढ़ के जंगलों में लगी आग को लेकर बैठक बुलाई है। वन विभाग के अधिकारी रहेंगे। टेस्टिंग लैब की समीक्षा करूंगा। जिन जिलों में ज़्यादा केस हैं उन जिलों में युद्ध स्तर पर टीकाकरण चलेगा। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। हाँ, कल दांडी यात्रा में मैं सम्मिलित होऊंगा। आज रात में नर्मदा मैया जहाँ समुद्र में मिली है, कि दांडी यात्रा और वो स्थान पास पास है, वहाँ पहुँच के नर्मदा मैया की भी पूजा अर्चना करूँगा। उस स्थान पर मैं कभी गया नहीं हूँ और दांडी यात्रा में मैं भाग लूँगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 75 सालों में देश काफ़ी आगे बढ़ा और विशेषकर मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन एक नया संकल्प कि देश को हम और तेजी से कैसे आगे बढ़ाएं, और दांडी यात्रा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठा के पूरे देश को आज़ादी के लिए जागृत किया था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि उससे उज्जैन इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे कार्य में गरीब वर्ग के निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यह भी नहीं सोच रहा है कि जो निवासी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, परंतु इन सब बातों से प्रशासन को क्या लेना देना। ऐसे ही एक मामला उज्जैन के जय सिंहपुरा अंतर्गत लगने वाली कॉलोनी जय श्री नगर, भगवती कॉलोनी और गणेश कॉलोनी का है। यहाँ के निवासियों ने उनके घर के सामने बड़ी दीवार बनाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पूर्व में यहाँ रास्ता भगत सिंह मार्ग शिव मंदिर से होते हुए चार धाम के लिए निकाला गया था, परंतु यहाँ रोड नहीं बनाया गया। हमारे घर का मुख्य रास्ता यही है। अगर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हमारे घर के सामने बड़ी दीवार बना दी जाएगी तो हमारी निकासी और आने जाने रास्ते में हमें बड़ी तकलीफ होगी, जिसका हम अपूर्णता से विरोध करते हैं। हम चाहते हैं पूर्व में बनाए गए इस मार्ग को 25 से 30 फीट सीसीटीवी रोड बनाकर भगत सिंह मार्ग शिव मंदिर से लेकर सीधा सामने की साइड चार धाम मार्ग से मिलाया जाए। रोड की 25 से 30 फीट जगह छोड़ने के बाद स्मार्ट सिटी के कार्य की दीवार बनाई जाए, जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो। 1992 के कुंभ में शिव मंदिर से डागरमट्टी होते हुए यहाँ जो है लगभग 30-40 फीट का रोड था, जो गिट्टी और बोल्डर का बना हुआ था। ऑलरेडी लोगों का यहाँ से निकलना था, ये सब थे। और बाद में ये सब कॉलोनियाँ यहाँ सब विकसित हुई हैं, इनके निकलने के कोई दूसरे रास्ते नहीं हैं इनका। अगर यहाँ पे जो है स्मार्ट सिटी मतलब यहाँ जो मल्टी पार्किंग का वो किया जा रहा है, यहाँ ऐसा मालूम पड़ा है कि ऊंचा कोर्ट बना देंगे। तो यहाँ अगर ऊंचा कोर्ट बना देते तो यहाँ के निकलने के लोगों की समस्या ही तो मतलब ऐसी हो जाएगी, मतलब यहाँ के लोगों का जीवन ही नरक हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का ये मतलब नहीं है किसी की सुविधाओं को छीना जाए। यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था के विषय में स्मार्ट सिटी के लिए हम सहयोग करने को सभी नागरिक तैयार है, हमारा भी ये दायित्व बनता है। परंतु अगर कोड खींच दिया गया तो यहाँ की मतलब यहाँ से कम 2000 लोग रहते हैं, तो इनके निकलने की समस्या हो जाएगी। इसलिए हम शासन प्रशासन श्रीमान कलेक्टर महोदय से मतलब सिटी मतलब स्मार्ट सिटी सीओ से एवं क्षितिज सिंगल जी से जो आयुक्त है यहाँ के, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ का 30 फीट रोड जो यहाँ से शिव मंदिर से डागरबट्टी जो पूर्व में था उनको बरकरार रखते हुए सीधा जो आगे मिलाया जाए और चार धाम तक, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन सुगम हो सके, यहाँ निकलने की सुविधा हो सके।
अगर बाई चांस अगले वाले रोड से कभी रोड जाम भी होता है तो वो उसका ट्रैफिक इस पर डाइवर्ट किया जा सके, यहाँ से निकलने के लिए भी ये मतलब लोगों को सहूलियत हो सके। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोगों के रहवासियों के यहाँ जयसिंहपुरा जयसिंहनगर कॉलोनी के रहवासियों के लिए यहाँ जो है लगभग 30 फीट का रोड जो है मतलब यहाँ मतलब दिया जाए बना के। इसके बाद अगर वो अपना बाउंड्री खींचना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना खींच सकते हैं। अगर भविष्य में शासन प्रशासन आपकी मांग पूरी नहीं करती है और वो जो बॉर्डर दीवार है वो पास से खींची जाएगी, आपको जगह नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे? यहाँ के सभी रहवासी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। श्रीमान एसपी कलेक्टर या ये मतलब क्षितिज सिंघल जी से ये जो आयुक्त महोदय इनसे वो किया जाएगा। और अगर ऐसा जरूरत पड़ी, अगर हमारी जनप्रतिनिधि भी नहीं सुनते हैं तो मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए भी मतलब हम लोग तैयार हैं। अगर यहाँ दीवार पार्ट बनती है तो 2000 लोगों के लिए मतलब यहाँ असुविधा हो जाएगी निकलने के लिए, वैसे जाने के लिए। यहाँ विद्यालय भी पढ़ता है, मतलब बच्चे यहाँ पढ़ने 700-800 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए निकलने की जाने की असुविधा होगी। इस मतलब स्मार्ट सिटी के लिए ये नहीं है लोगों की सुविधाओं को छीना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोग मतलब सहयोग के लिए तैयार हैं, मतलब स्मार्ट सिटी की सहयोग के लिए तैयार है, परंतु हम लोगों की भी मतलब ये सुरक्षा, हम लोगों की ये सुविधाओं का इनका भी ध्यान रखा जाए। आपका मूल्य उपदेश ये है कि आपको यहाँ से सीधा 4 धाम को मिला दिया जाए। अगर कभी उस सिंगस्त के लिए भी मतलब वहाँ का ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट किया जा सकता है पार्किंग के बगल से। आपका शुभ नाम? कृपाशंकर पांडे, एडवोकेट। बाल बच्चे लेके हम बैठ जाएंगे, हमारे को रास्ता चाहिए, हमारे घर की रोक लग रही, इधर रास्ता बंद हो रहा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर का रास्ता ही बंद हो रहा है, हमारे गली का, तो हम कहाँ जाएंगे सारे लोग? क्या नाम है आपका? हमने जमीन दी, हमारे गाँव भी तोड़ दिए उन लोगों ने, हमारी सब्जी वगैरह सब तोड़ के ना हमारी जमीन ले ली सरकार ने, फिर भी हमने कुछ भी नहीं बोला, जिसके बावजूद हमारे को रास्ता चाहिए ना। कितने साल से निवास कर रहे हो आप? हम तो यहाँ बहुत साल से निवास कर रहे थे, हमारी जमीन ही यही है। ये आज पीढ़ी हो गई, बोलो। पीढ़ी से पीढ़ी तक हो गई हमारी जमीन, पीढ़ी हो गई सब हमारी, जब से हम जमीन कर रहे थे यहाँ पे। आपका शुभ नाम? बसंती। किस प्रकार दिक्कत आ रही है? देखो साहब, ये है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो ये दीवार का घेरा है, इस दीवार बनाने से यहाँ के जो 10,000-12,000 रहवासी हैं, और ये पगडंडी थी या रोड था, रोड अगर किसी कारण से किसी ने छोटा कर दिया तो ये पगडंडी थी। तो ये शिव मंदिर भगत सिंह मार्ग से 4 धाम के लिए हमेशा यहाँ का निवास रास्ता क्लियर है, वो निकलते रहते हैं लोग बाग रात दिन। दूसरा ये है कि जयसिंहपुरा चौराहे पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, तो उस टाइम भी ये रोड का उपयोग होता है। और दूसरा, अगर ये दीवार बनाए तो ये रोड बनाने के बाद में रोड इनको भी काम में आएगा। इस रोड से 4-5 रोड कनेक्ट है, तो इनको भी आवागमन में काम में आएगा। और इधर ये भगत सिंह मार्ग जो इनने नई है अपनी धर्मशाला बना रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, उसमें आवागमन में भी रोड काम में आएगा। तो 25-30 फीट का रोड छोड़े और अपनी दीवार बना ले, और दीवार को इससे रोड से कनेक्ट रखे, ताकि यहाँ से जो शिव मंदिर से रोड चलता है वहाँ से भी आवागमन में काम आएगा। इधर 4 धाम जाएँ, 4 धाम से सरस्वती और महाकाल, तो पैदल यात्रियों को भी उपयोग में आएगा। और दूसरा, चौराहे में जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते उस टाइम वहाँ लोग निकलने में परेशान होते, हम इधर से निकल जाते हैं गाड़ियाँ। अब ये बीच में कभी कभी किसी ने इसको रोक दिया था, थोड़ा सा रास्ता पैदल यात्रा चालू था और साइकिल 2 व्हीलर वहाँ निकलते हमारे अभी भी इस पर। अब ये अगर दीवार चिपका के बना देंगे स्मार्ट सिटी की तो काफ़ी लोगों को परेशानी। भगत सिंह मार्ग से 4 धाम जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं बचता है। और ये जितनी कॉलोनियाँ बनी है जयसिंहपुर कॉलोनी में कम से कम 10,000 मकान है। 10,000 मकान पर आम लोग भी निकलते हैं, कई लोगों को ये पुराना रास्ता है। पुलिस गश्त के दौरान जुआ खेलते जुआरी को पकड़ा रंगे हाथों। सुलभ शौचालय के अंदर खेल रहे थे जुआरी जुआ। कई दिनों से सुलभ शौचालय को बना रखा था अपना अड्डा। सुलभ शौचालय कर्मचारी की मिली भगत से रोजाना होता था जुआ। 100 डायल गश्त के दौरान पकड़े गए जुआरी। थाना क्षेत्र के पंटी नगर में पेट्रोल पंप के पीछे खेत में अचानक आग लग गई। आग को स्थानीय रहवासियों और पुलिस ने संयुक्त रूप से प्रयास करके बुझा लिया। उसके बाद दमकल ने आग को काबू किया। बता दें कि समय रहते यदि ये आग नहीं रुकती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। नजदीकी पेट्रोल पंप होने से, रिहायशी इलाके होने से यहाँ एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था।
विदिशा के खामखेड़ा चौकी के अंतर्गत ग्राम पिपलिया जीत में खेत में दोपहर में आग लग गई जब किसान अपनी फसल हार्वेस्ट से काट रहे थे। हार्वेस्टर से चल रही कटाई के समय अचानक खेत में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग कुछ ही देर में एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच गई। आग की चपेट में आए करीब 40 से 50 बीघा के गेहूं खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी भयानक थी कि बताया जाता है कि आग की चपेट में हार्वेस्टर भी जल गया और बड़ी एक ट्रैक्टर भी आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गया, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। सूचना मिलने पर विदिशा के फायर ब्रिगेड पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। कल खेतों में आग लगने की बात सामने आई थी, आगजनी की सामने आई थी। क्या पूरा मामला था सर? किन किन के खेतों में आग लगी थी? कल दिनांक 27/3/2021 को करीब 1:30 बजे, दिन में 1:30-2 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि ये पिपरिया जीत गांव के पास खेतों में आग लगी हुई है। की सूचना पर कंट्रोल रूम को अवगत कराया, फायर ब्रिगेड के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया। मौके पे गए, मौके पे आग लगी हुई थी। विजय सिंह कंड के खेत में हार्वेस्टर चल रहा था और हार्वेस्टर से कुछ दूरी पे आग लगी हुई थी, लोगों का कहना है, जिससे कि हार्वेस्टर में भी आग लग गई। हवा तेज थी तो आसपास के खेतों को भी नुकसान हुआ है, जिसमें पूर्व सरपंच पप्पू मीना के 35 बीघा करीब खेत में नुकसान हुआ है और लखनलाल शर्मा के 10 बीघा करीब खेत में नुकसान हुआ है और धारू सिंह के 5-10 बीघा खेत में नुकसान हुआ है। लगभग कितनी नुकसान आंका जा सकता है सर? करीब कुछ नहीं तो 2-3 लाख का तो माना ही जा सकता है। सोनकच्चा के भौरासा के ग्राम भलाई खुर्द में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा। वहीं सज्जन वर्मा ने दिया बड़ा बयान, कहा पूरे विश्व की सबसे अगर कोई झूठी पार्टी है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। हर विषय में इनके मापदंड बदलते रहते हैं, इनकी परिभाषा समय समय पर बदल जाती है। इधर शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस बताकर विधानसभा चलने नहीं देता है, दूसरे कार्यक्रमों पर रोक लगाता है, होली मनाने नहीं दे रहा है। एक जादूगर बंगाल के कोलकाता में बैठा है कैलाश विजयवर्गीय, वह वहां से बयान दे रहा है कि होली बनाने देना चाहिए। इनकी परिभाषाएं अलग हो गई हैं, बंगाल में जाके अलग परिभाषा हो गई है, इधर मध्य प्रदेश में अलग परिभाषा हो गई है। साथ ही कहा देवास की विधायक गायत्री राजे पवार अपने जन्मदिन की इतनी खुशी हो गई है कि सारे लोगों को बुला लिया है, वहां कोरोना गायब हो गया। इनसे बड़ा झूठ नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज एक कार्यकर्ता, इतना बड़ा झूठ है कि इनकी बात पर विश्वास करेगा ही नहीं कोई। डर बता के विधानसभा चलने नहीं देता, दूसरे कार्यक्रमों पर रोक लगाता है, होली मनाने नहीं दे रहा है। एक बात, वो एक जादूगर बंगाल में बैठा कलकत्ता में कैलाश विजयवर्गीय, वो वहाँ से बयान दे रहा है कि होली मनाने देना चाहिए। मतलब परिभाषाएं अलग, बंगाल जाके अलग हो गई, मध्य प्रदेश में अलग हो गई। इधर गायत्री राजे देवास की विधायक हैं, उनको जन्मदिन की इतनी खुशी हो गई कि सैकड़ों लोगों को बुला लिया, वहाँ कोरोना गायब हो गया। इससे बड़ा झूठा, इन लोगों से बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी, शिवराज से लेके एक कार्यकर्ता इतना बड़ा झूठा है कि इनकी बात पर विश्वास करेगा ही नहीं। खरगोन जिले के कसराव तहसील के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित निमरानी बाईपास पर मंगलवार शाम 5 बजे एक निजी यात्री बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिस कारण सड़क पर खड़े ट्रक में बस जा घुसी, जिस पर सवार 5 यात्रियों को मामूली चोटें आई, जिन्हें टीकरी स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दिया गया है। दुर्घटना में बस में सवार यात्रियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ठीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बस में लगभग 30 सवारी सवार थे। एक यात्री को हाथ और पैर में चोट आई, बाकी सभी यात्रियों को मामूली चोटें आई। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहें NN न्यूज़ मध्य प्रदेश।